ही इज़ वाउंडेड, यानी वो घायल था। सदाव एक्सक्लैम्ड, सदाव ये बात जोर से बोलता है। ही मेड हास्ट टू द मैन हु ले मोशनलेसली, यानी वो आदमी जो उनके सामने पड़ा था अचेत स्थिति में, यानी बिल्कुल हिल नहीं रहा था वो। हिज फेस इन द सैंड, और उसका जो चेहरा था वो रेत में सना हुआ था, यानी रेत लगी हुई थी। एंड ओल्ड कैप स्टक टू हिज हेड, और एक पुरानी टोपी उसके सर पर चिपकी हुई थी। और सॉक विद सी वाटर, यानी जैसे हम पानी में घुसते हैं, जैसे शरीर में जब हम बाहर निकलेंगे तो सारे कपड़े चिपक जाते, ऐसे ही जो टोपी थी उसकी सारे कपड़े जो थे वो सारे चिपके हुए थे उसके शरीर से। विथ सी वाटर ही वॉज इन वेट रैग्स ऑफ गारमेंट्स, गारमेंट्स बोलते हैं क्लॉथ्स कपड़े, और रैग बोलते हैं फटेहाल, यानी जैसे वो पानी से बहता हुआ चट्टानों से टकराता हुआ आया हो तो उसके जो कपड़े थे वो सारे तार तार हो गए, यानी फट गए थे, तो उनको बोलते हैं रैग्स। सदाव स्टॉप्ड, यानी सदाव रुकता है। हाना एट हिज साइड, और हाना जो है उसकी एक तरफ थी। एंड टर्न द मैंस हेड, जैसे ही वो उस आदमी के चेहरे को घुमाते हैं, दे सा द फेस, और उनको चेहरा दिखाई पड़ता है। ए वाइट मैन, हाना विस्पर्ड, विस्पर्ड बोलते हैं जैसे आराम से बुदबुदाना, यानी धीरे आवाज़ में कुछ कहना। तो वो कहती है ये एक अंग्रेज है, वाइट मैन अंग्रेज को बोलते हैं, अमेरिकन था वो। यस इट वाज ए वाइट मैन, यानी एक गोरा आदमी था। द वेट कैप फेल अवे, यानी उसकी जो भीगी टोपी थी वो गिर गई। एंड देयर वाज हिज वेट येलो हेयर्स, यानी अब जो उसके टोपी के नीचे जो उसके एकदम सफ़ेद बाल थे, यानी जिसको सुनहरी बाल बोलते हैं, वो दिखाई पड़े। लॉन्ग, काफ़ी लंबे थे। एज दो फॉर मैनी वीक्स ही हैड नॉट बीन कट, कि ऐसा लगता था मानो काफ़ी दिनों से उसने अपनी बाल नहीं कटवाए हैं। एंड अपॉन हिज यंग एंड द टॉर्चर्ड फेस, यानी उसको जो चेहरा था वो एकदम जवान था। टॉर्चर्ड फेस बोलते हैं जैसे सताया हुआ, यानी उसके साथ ज्यादती की थी। वाज ए रफ येलो बियर्ड, रफ बोलते हैं भद्दी सी, यानी जो अच्छी ना लगे, यानी जब उसने कटिंग नहीं करवाई तो उसने शेव भी नहीं करवाई, उसने दाढ़ी जो थी वो जैसे उसके सर में बाल थे ऐसे ही उसकी दाढ़ी में थे, तो वो अच्छी नहीं लग रही थी, यानी एकदम रफ थी वो। ही वाज अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस बोलते हैं बेहोश, अचेत, यानी जो कॉन्शियस ना हो। एंड न्यू नथिंग दैट दे डिड फॉर हिम, और वो ये नहीं समझ रहे थे उस वक्त कि हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। नाउ सदाव रिमेंबर्ड द वाउंड्स, यानी जो सदाव था वो एक डॉक्टर था और एक्सपर्ट था वो वाउंड्स का, घाव का, तो वो सिर्फ घावों को देखता है। एंड हिज विद हिज एक्सपर्ट फिंगर्स ही बिगेन टू सर्च फॉर इट, और उसकी जो फिंगर्स थे, एक्सपर्ट बोलते हैं किसी भी काम में अभ्यस्त, यानी बहुत ही तेज होना, माहिर होना, तो उसकी जो उंगलियां थी वो ये सर्च कर रही थी कि इसका जो घाव है वो कहाँ पर है, कहाँ से खून बह रहा है। ब्लड फ्लड फ्लैशली एट हिज टच, यानी जब उसको छुआ जाता तो जो खून था वो काफ़ी निकल रहा था। ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक, यानी उसकी सीधी तरफ पीछे कमर में। सदाव सा दैट ए गन वाउंड, यानी वहाँ एक बंदूक से घाव बना हुआ था बंदूक का। हैड बीन रीओपन्ड, यानी उसको खोला गया। द फ्लैश वाज ब्लैकेंड विद पाउडर, यानी फ्लैश बोलते हैं जैसे मांस को, यानी जैसे घाव के अंदर जो मांस दिखाई पड़ता है वो उस ब्लैकेंड विद द पाउडर, यानी पाउडर लगकर या फिर मिट्टी लगकर या उसमें गंदगी लगकर वो काला पड़ गया था। समटाइम नॉट मैनी डेज एगो, यानी कुछ दिन पहले द मैन हैड बीन शॉट, शॉट कहते हैं गोली मारना, यानी ऐसा लगता था कि मानो 2-4 दिन पहले इसको गोली लगी थी। एंड हैड नॉट बीन टेंडेड, और वो शायद ज़्यादा खतरनाक न लगी, यानी वो ऐसी लगी थी कि वो शायद आदमी उस घाव को लेकर काफ़ी दिन तक जी सकता था। इट वॉज बैड चांस दैट द रॉक हैड स्टक द वाउंड, यानी ये उसके लिए काफ़ी अच्छा साबित हुआ कि वो जो घाव था वो किसी चट्टान से अच्छी तरह से नहीं टकराया, यानी वो बच गया। ओ हाउ इज ब्लीडिंग, यानी इसका खून कितना बह रहा है, यानी काफ़ी खून बह रहा है इसका। तो हाना विस्पर्ड अगेन इन द सैलमन वॉइस, यानी बिल्कुल शांत स्वभाव की आवाज़ में जो हाना थी वो एकदम उसको बोलती है कि इसका तो बहुत ज़्यादा खून बह रहा है।
द मिस्ट स्क्रीन्ड दैम नाउ कम्प्लीटली, यानी जो मिस्ट थी यानी धुंध थी जो वो उनको काफ़ी उनको ढक लिया या उसके ऊपर छा गई थी वो वहाँ पर। एंड एट दिस टाइम, उस समय ऑफ डे नो वन कैम बाई, यानी उस समय जो समय था वहाँ पर कोई देखने के लिए नहीं आया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमेशा गश्त होता था कि समुद्र के किनारे से या समुद्र के रास्ते से कोई हमारा एनिमी यहाँ पर ना पहुँचे, तो यानी वहाँ हमेशा अक्सर गश्त लगते थे उसके जर्मनी उसके जापानी सेना के, तो उस वक्त तक उनकी वहाँ पर कोई भी नहीं आया था। द फिशरमैन हैड गॉन होम एंड इवन द चांस बैकम्बर्स कुड हैव कंसिडर्ड द डे एट द एंड, यानी वो कहता है द फिशरमैन हैड गॉन होम, यानी जो मछुआरे थे वो घर जा चुके थे, यानी वो शाम का समय था तो सब के सब अपने अपने घर को निकल लिए। एंड इवन द चांस, और जैसे मौका वश यानी कोई मौका लग जाता है तो बीच कॉम्बर्स वुड हैव कंसिडर्ड, यानी जो बीच कॉम्बर्स बोलते हैं जैसे किनारे पर रहने वाले, अक्सर जैसे जो पहरा देते हैं गुप्त रूप से, जिनको पता नहीं चलता कि यह आदमी है कि गुप्तचर है, हैव कंसिडर्ड, उन्होंने मान लिया द डे एट द एंड, यानी उन्होंने कहा कि आज तो बिना किसी के बात के यानी कोई घटना घटी नहीं है और दिन खत्म हो गया। व्हाट शैल वी डू विद दिस मैन सेडाओ मटर्ड, मटर्ड बोलते हैं हल्के से बुदबुदाना, यानी हाना से उसने बोला कि अब हम इस आदमी के साथ क्या करें। बट हिज ट्रेंड हैंड्स सीम टू देयर ऑन विल बी डूइंग व्हाट दे कुड टू स्टैच एंड द फियरफुल ब्लीडिंग। तब वो क्या कहता है, बट हिज ट्रेंड हैंड्स, परंतु उसके जो हाथ थे जो इस काम में माहिर थे इलाज करने में, ऑफ देयर ऑन विल बी डूइंग व्हाट दे कुड डू स्टेंच द फियरफुल ब्लीडिंग, यानी वो ये सोचता था कि जो मेरे हाथ हैं वो इसी काम के लिए बने हैं और जो इसको खून जो बह रहा है इस घाव से, मुझे इस घाव को सही करना है। अब ये चाहे दुश्मन हो चाहे कोई भी हो। उसके बाद ही पैक्ड द वाउंड, पैक्ड बोलते हैं उसमें जैसे साफ करके उस पर कुछ कपड़ा लगा दिया या उसको ढक दिया। वाउंड विद द सी मॉस, सी यानी समुद्र के मॉस जैसे बोलते हैं ना काई, जैसे किनारे पर काई छा जाती है, उसको लेके उसने घाव पे लगा दिया और उसको दबा दिया। दैट स्टीव द बीच, यानी वो काई जो वहाँ पर किनारे पर थी वहाँ से लेकर। द मैन मॉन्ड विद पेन, मौन बोलते हैं कराहने को, यानी जैसे दर्द होता है तो आदमी कराहता है ना, तो वो दर्द से कराहता है। एंड इन हिज स्टूपर बट ही डिड नॉट अवेकन, यानी वो अपनी उसी हालत में कराहता है परंतु उसको होश नहीं था। यानी आदमी बेहोशी में भी जब ज़्यादा दर्द होता है वो कराहता है, यानी उसको दर्द होता है वो महसूस करता है परंतु वो बेहोशी की हालत में होता है। द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू वुड बी टू पुट हिम बैक इन द सी, सदाव सेड आंसरिंग हिमसेल्फ, यानी वो अब अपने आप से ये कहता है कि हमारे लिए सबसे अच्छी बात ये होगी कि द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू वुड बी टू पुट हिम बैक इन द सी, यानी हमें इसको समुद्र में वापस कर देना चाहिए। यानी अगर हम इसको अपने पास रखते हैं या फिर किसी को पता चला कि इन्होंने दूसरे देश के दुश्मन देश के एक नागरिक को या इस सिपाही को शरण दे रखी है, उसका इलाज कर रहे हैं, तो हमारा शायद बहुत बुरा हाल हो, यानी हमें देशद्रोह का आरोप लग सकता है। तो वो कहता है नाउ दैट द ब्लीडिंग वाज स्टॉप्ड फॉर द मोमेंट, यानी उसने जब उसमें काई लगाई थी उस घाव में तो वो कुछ समय के लिए रुक गई थी जो ब्लीडिंग थी। ही स्टूड अप, वो खड़ा हुआ, एंड डस्टेड द सैंड, डस्टेड बोलते जैसे झाड़ने को, यानी जो रेत उसके कपड़ों में लगी थी उसको उसने झाड़ा। फ्रॉम हिज हैंड्स, अपने हाथों से। यस अनडाउटली दैट वुड बी द बेस्ट, हाना सैड स्टीडली, यानी उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए जो हाना है वो ये बोलती है कि हाँ आप सही कह रहे हो, इसको ऐसा ही करना चाहिए, अगर आप ऐसा नहीं करते हो अपने साथ इसको रखते हो तो दिक्कत ज़्यादा बड़ी हो सकती है। बट शी काउंटेड टू स्टेयर डाउन एट द मोशनलेस मैन, परंतु वो अभी भी उस आदमी की तरफ देखती रही जो नीचे बेहोशी की हालत में पड़ा था। इफ़ वी शेल्टर्ड ए वाइट मैन इन आवर हाउस वी शुड बी अरेस्टेड,
यानी वही बात है जो मैं बता रहा था कि वो कहता है कि यदि हम उस सफ़ेद आदमी को यानी उस अंग्रेज को, अमेरिकी को अपने घर में शरण देते हैं यानी उसको छुपाते हैं तो वी शुड बी अरेस्टेड, हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एंड इफ़ वी टर्न हिम ओवर एज ए प्रिजनर, और हम उसे एक कैदी के तौर पर वापस कर देते हैं तो ही वुड सर्टेनली डाई, वो निश्चित रूप से मरेगा। यानी एक तो वो बचाना चाहते हैं उसको और ऊपर से उनको डर भी लग रहा है कि हम पे आरोप लगेगा। यानी वो कह रहे हैं कि अगर हम इसको अपने पास रखते हैं तो हमें अरेस्ट किया जाएगा, और वो कहता है कि अगर हम इसको उनको सौंप देते हैं तो ये वहाँ जाते हुए से मर जाएगा क्योंकि इसका इलाज नहीं होगा। यानी दोनों तरफ से मरेगा ये। अब देखते हो क्या करता है। He would certainly die, Sadav said. The kindest thing would be to put him back into the sea, Hana said. अब जो हाना है वो क्या कह रही है, तो वो कहती है कि सबसे काइंडेस्ट यानी सबसे दयालुता या सबसे इसके साथ ये रहम किया जाए कि इसको इसके घाव पर पट्टी वगैरह बांधकर इसको समुद्र में छोड़ दिया जाए। अगर इसकी ज़िंदगी होगी तो बच जाएगा, नहीं तो अपना आप ही ख़त्म हो जाएगा। बट नाइदर ऑफ देम मूड, परंतु उनमें से कोई सा भी वहाँ से नहीं हिला। दे वर स्टीयरिंग विद ए क्यूरियस रिपल्सन अपॉन द इनर्ट फिगर, यानी परंतु दोनों को जो मन था वो यही था कि हम इसको अपने घर लेके जाएं, इसके घावों को सही करें, और जब ये सही हो जाए तो इसको चुपके से यहाँ से रवाना कर दें। तो व्हाट इज़ ही, हाना विस्पर्ड, यानी हाना विस्पर्ड यानी वो बोलती है कि ये क्या है। देयर इज़ समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन, यानी वो कहता है कि एक ऐसी चीज़ है या एक ऐसा निशान है जिससे ये स्पष्ट होता है, यानी इससे प्रूव होता है कि एक अमेरिकन है। शडाव सेड ही टुक अप द बैटर्ड कैप, यानी वो कैप जो था जिस पे उसके देश का निशान बना हुआ था कैप पर, वो उसको उठाता है। यस देयर ऑलमोस्ट गॉन वाज द फेंट लेटर्स, यानी उस पर जो लिखाई हुई थी, लिखा हुआ था अपने देश का नाम या फिर उसको जो उसका सिंबल था, वो पानी से भीगते भीगते वो ख़त्म हो चुका था ज़्यादातर। वाज द फेंट लेटर्स, फेंट बोलते हैं जो धुंधले धुंधले दिखाई देते हों। ए सेलर ही सैड, यानी उस पर लिखा था ए सेलर फ्रॉम एन अमेरिकन वारशिप, यानी युद्ध का कैदी था वो, और उनके लिए जो जैसे पूरी ड्रेस होती है एक सैनिक के लिए, तो टोपी भी उसमें शामिल थी, तो उस पर कुछ गुदा हुआ था या कुछ लिखा हुआ था जो कि उस पानी से भीगते हुए वो काफ़ी हद तक मिट चुका था। ही स्पेल्ड इट आउट US नेवी, स्पेल्ड इट आउट कहते हैं उसको पढ़ने की कोशिश की, तो उन्होंने जब उसको पढ़ा अंदाज़ा लगाया तो उसको क्या बनता था US नेवी, यानी अमेरिकन की, यानी उसको बोलते हैं ना समुद्री सेना, नौसेना। द मैन वाज ए प्रिजनर ऑफ वार, यानी वो जो आदमी था वो युद्ध का एक बंदी था, कैदी था, जो वहाँ से किसी तरह से भाग निकला। ही हैज़ एस्केप्ड, यानी ये बच निकला। हाना क्राइड सॉफ्टली, यानी वो धीरे से बोलती है कि शायद ये बच निकला है किसी तरह से। एंड दैट इज़ वाई ही इज़ वाउंडेड, और यही कारण है इसका कि ये घायल है। क्यों? क्योंकि जब वो वहाँ से बच के निकला होगा तो उन्होंने गोली चलाई होगी, तो गोली इसको ऐसी जगह लगी जहाँ पर ये तुरंत तो नहीं मरा लेकिन घाव ज़्यादा हो गया, और ये यहाँ पर बहता हुआ यहाँ तक पहुँच गया। सर एक बात समझ नहीं आ रही, ये अमेरिका का आदमी और ये अमेरिका में कैदी कैसे सकता है? मतलब नेवी का सैनिक है और कैदी कैसे? ये घटना जापान की है, सडाओ के घर की। फिर ये तो अमेरिका का आदमी ना, तो देखो अमेरिका का आदमी है, इसको पकड़ा गया समुद्र में, ठीक है। जैसे अब आप नक्शा देखोगे अमेरिका और जापान, देखो अगर इधर से देखो यहाँ तो अमेरिका दिखाई देती है, इधर वो जापान दिखाई देता है, वर्ल्ड का मैप देखा ना। लेकिन अगर आप इसको ग्लोब पे देखोगे ना गोल, तो अमेरिका और ये जापान दोनों पास पास दिखाई देंगे, ठीक है। तो उनका जब युद्ध हुआ था लगभग जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था 1939 से उसको बिगनिंग हुई थी, तो वो उसकी घटना है ये सारी। यानी जैसे सेना में जैसे युद्ध होता है नेवी सेना में, नेवी में, तो इसका जैसे सैनिक पकड़ लिए गए कुछ, तो ये जापानी जो कैंपस था उसमें से भाग कर निकला था ये, और ये भागते हुए समुद्र के होते हुए, जैसे समुद्र के किनारे हम अपना
और वो लगाते हैं स्टेशन, वहाँ से जैसे भागा, इसको गोली लगी और ये सदाव के घर तक पहुँच गया किनारे पर उसी वक्त। ठीक है, तो सदाव इसका इलाज करता है ये अमेरिका का। जैसे युद्ध हुआ, कुछ सैनिक जापान के अमेरिका वालों ने पकड़ लिए, कुछ अमेरिका के जापान ने पकड़ लिए, तो ये जापानियों पे से भाग कर ये वहाँ तक पहुँचा था, युद्ध बंदी था, इस तरह से वहाँ पर आया था ये। ठीक है, तो एंड दैट इज वाई ही इज वाउंडेड, यानी जब ये भागने की इसने कोशिश की और यही कारण है इसका घायल होने का। तो इन द बैक सदाव एग्रीड, यानी सदाव इस बात से सहमत हो जाता है हाँ वास्तव में ऐसा ही हुआ होगा। दे हेजिटेटेड, हेजिटेट कहते हैं जैसे झिझकना, यानी उस काम को कर रहे थे, सोच भी रहे थे करने की, लेकिन उसको थोड़ी सी झिझक आ रही थी कि हम इस काम को करते हैं तो हमें इसका खामियाजा भुगतना भी पड़ सकता है अगर हमें थोड़ी बहुत लूजनेस की तो। लुकिंग एट ईच अदर, एक दूसरे की ओर देखते हुए, देन हाना सैड विद रिजोल्यूशन, यानी उसने निष्कर्ष रूप से कहा, यानी अंतिम रूप से क्या कहा, कम आओ, आर वी एबल टू पुट हिम बैक इनटू द सी, हम इसे समुद्र में वापस डालने के लिए योग्य हैं, यानी हम इसको डाल सकते हैं। इफ आई एम एबल आर यू, सदाव आस्क्ड, सदाव से पूछता है कि इफ आई एम एबल आर यू, अगर मैं योग्य हूँ इसके, यानी मैं तो इसको डाल सकता हूँ, क्या तुम डाल सकती हो इसको? तो वो बोलती है नो, हाना सैड, हाना मना कर देती है कि नहीं मैं नहीं डाल सकती। बट इफ़ यू कैन डू इट अलोन, अगर तुम इसको अकेले कर सकते हो तो ये काम कर लो। तो सदाव हेजिटेटेड अगेन, सदाव दोबारा से हिचकिचाता है। द स्ट्रेंज थिंग इज ही सैड, यानी वो कहता है कि एक अजीब चीज़ है, यानी ये हमारे लिए एकदम स्ट्रेंज बोलते हैं अजनबी या अजीब, बिल्कुल अलग सी। दैट इफ द मैन वर होल आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफिकल्टी। तो कहते हैं दैट इफ द मैन वर होल आई कुड टर्न हिम, यानी अगर आदमी उसको बारे में कोई पूछने आता है या पता चल जाता है तो ओवर द पुलिस विदाउट की डिफ़िकल्टी, हम इसको पुलिस को सौंप सकते हैं, यानी सेना को मत सौंपो। अगर हम इसको सेना को, आर्मी को सौंपते हैं तो इसको तुरंत मार देंगे, और जो पुलिस है वो इसके साथ थोड़ी रियायत कर सकती है, क्योंकि जब सेना में टकराती है तो वो तो आमने सामने की दुश्मनी होती ही है। लेकिन जो आम आदमी होता है, पुलिस वाला होता है, वो इतना खतरनाक नहीं होता, या उसकी जो सोच होती है इतनी खतरनाक नहीं होती जितनी फौजी की होती है। तो कहता आई केयर नथिंग फॉर हिम, यानी मुझे इसके बारे में कोई परवाह नहीं है, यानी मैं इस बात की कोई परवाह नहीं करता। ही इज़ माई एनिमी, ये मेरा दुश्मन है। ऑल अमेरिकन्स आर माई एनिमी, और जितने भी अमेरिकन्स हैं वो सारे के सारे मेरे दुश्मन हैं। एंड ही इज़ ओनली ए कॉमन फेलो, यानी ये एक अमेरिकन है, ये इतना काफ़ी है। जब एक दुश्मन है तो सारे मेरे दुश्मन है, अगर मैं मानता हूँ तो। भाई अमेरिकन पूरा अमेरिका हमारा पूरा दुश्मन है, तो उसका एक सैनिक भी या एक आदमी भी हमारा दुश्मन है, और पूरे सेना और पूरे आदमी, उसकी जो पॉपुलेशन है वो सारी हमारी दुश्मन है। तो यही सदाव बताता है। तो एंड ही इज़ ओनली ए कॉमन फेलो, यानी कॉमन बोलते यानी उनका एक प्रतिनिधित्व है, यानी ये तो अमेरिकन ही है, बस ये हमारा दुश्मन है। यू सी हाउ फुलिश हिज फेस इज, यानी वो कहता है तुमने देखा कि इसका जो चेहरा है वो कितना मूर्खतापूर्ण है। बट सिंस ही इज़ वाउंडेड, परंतु जब से वो घायल है तब से उसे मुझे थोड़ी सी हमदर्दी हो गई है। यानी जो डॉक्टर होता है वास्तव में वो किसी भी मरीज से लगाव रखता है, यानी तब तक लगता है जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। यू आल्सो कांट थ्रो हिम बैक टू द सी, हाना सैड, तो हाना उससे कहती है कि तुम इसको पानी में दोबारा से नहीं फेंक सकते। देन देयर इज़ ओनली वन थिंग टू डू, सिर्फ एक चीज़ है जो इसके साथ की जा सकती है, क्या? वी मस्ट कैरी हिम इनटू द हाउस, यानी हम इसका देखभाल या हम इसका इलाज अपने घर के अंदर रखकर कर सकते हैं। किसी हम कोई है भी नहीं, किसी ने देखा नहीं है, और कोई भी हमारे घर पर आता नहीं है। तो पूछताछ करेगा तो हम बाहर से बोल देंगे भाई हमें कोई मिला ही नहीं, कोई देखा ही नहीं, तो हम इसको घर में छुपा कर हम इसका इलाज कर सकते हैं। बट द सर्वेंट्स सदा इंक्वायर्ड कहते हैं पूछताछ करना, परंतु अब ये बताओ जो हमारे घर में नौकर आते हैं उनका क्या करोगी? हम दोनों तो चलो मान भी लेते हैं, हम एक दूसरे से नहीं कहेंगे, किसी से भी नहीं कहेंगे, परंतु जो नौकर आएंगे काम करने के लिए उनको कौन मनाएगा, यानी उनकी गारंटी कौन लेता है? तो वो कहता है वी मस्ट सिंपली टेल देम
दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस, यानी हम जो नौकर हैं, जो भी अगर काम करने आएंगे तो हम उनको बता देंगे कि ये थोड़ा सा घायल है, सिर्फ इसकी दवाई पट्टी कर कर हम इसको पुलिस को सौंप देंगे। एज इंडीड वी मस्ट सदाओ, यानी वही काम करेंगे जो हम चाहते हैं, यानी हम जैसा चाहते हैं, सिर्फ हम इसका इलाज करना है, बाकी हम इसको छोड़ देंगे, पुलिस को सौंप देंगे। वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड योर पोजीशन, यानी यू मस्ट थिंक, हमें सोचना चाहिए, वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड आवर पोजीशन, यानी हमें हमारे बच्चों के बारे में, हमारी स्थिति के बारे में सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम छोटे मोटे आदमी नहीं, तुम बहुत बड़े डॉक्टर भी हो, साइंटिस्ट भी हो, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा कोई जानता नहीं है। तो इट वुड endanger all of us if we did not give this man over as a prisoner of war। तो वो कहता है if it would endanger, यानी हम सब खतरे में पड़ सकते हैं, यानी हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। all of us, हम सभी को, if we did not give this man, यदि हम इस आदमी को नहीं देते हैं, over as a prisoner of war, यानी एक वार यानी युद्ध बंदी के तौर पर अगर हमने इसको नहीं सौंपा तो हम सब पर खतरा मंडरा सकता है। सर्टेनली सडाव एग्रीड, यानी सडाव इस बात से सहमत होता है। आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, यानी वो कहता है कि मैं इस बारे में या ऐसी चीज़ों के बारे में नहीं सोचता। दस एग्रीड, यानी वो इस बात पर सहमत हो गए। टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन, यानी दोनों ने साथ ही उस आदमी को उठाया। ही वॉज वेरी लाइट, यानी उसमें वजन बहुत कम था। लाइक ए फॉल, यानी एकदम हल्का फुल्का। दैट हैड बीन हाफ स्टार्व्ड, हाफ स्टार्व बोलते हैं जैसे अध भूखा, यानी वो उसको भूख से या फिर अध मरा हुआ था, यानी वो कई दिनों से पता नहीं उसने खाया नहीं खाया, पानी में बहता हुआ आया था। फॉर ए लॉन्ग टाइम अनटिल इट इज़ ओनली फिदर्स एंड स्केल्टन, यानी वो कहते हैं वो ऐसा आदमी था कि जैसे अगर कोई पक्षी है तो उसमें सिर्फ पर ही पर हो, उसमें और कुछ नहीं हो, या फिर जैसे अगर आदमी का ढांचा है तो उसमें मांस और खाल ना हो, सिर्फ स्केल्टन हो, हड्डियों का ढांचा, यानी उसमें वजन बहुत कम था। सो हिज आर्म्स हैंगिंग दे कैरीड हिम अप द स्टेप्स एंड इनटू द साइड डोर ऑफ द हाउस, इन जब वो उसको लेके आए पकड़ के दोनों, तो ऐसा लग रहा था मानो इसमें वजन ही नहीं है, और अगर हम उसको उठा के लेके आ रहे थे ऐसे समझो बहुत ही हल्की फुल्की चीज़ है, और उसके जो हाथ थे वह काफ़ी दुबले पतले थे, वो इधर उधर जब वो छूट जाते थे तो यूं ही हिलते थे, मानो इसमें जान ही नहीं है। दिस डोर ओपन इनटू ए पैसेज, पैसेज बोलते हैं जैसे गलियारा, यानी वो जो दरवाज़ा था एक गलियारे में खुलता था। एंड डाउन द पैसेज दे कैरिड द मैन टुवार्ड्स एन एम्प्टी बेडरूम, और उस गलियारे में से होते हुए वे लोग उस आदमी को एक खाली बेडरूम में, यानी खाली कमरे में लेके गए। इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सदाउस फादर, यानी अब जो सदाव का जो पिताजी था वो गुजर चुका था, और वो उन्होंने सदाव का जो पिता का जो वो था बेडरूम, उसमें उसको लेके जाते हैं। एंड सिंस हिज डेथ इज हैड नॉट बीन यूज्ड, यानी जब से उसकी डेथ हुई है उसके पिताजी की सदाव की, जब से उन्होंने उस बेडरूम को यूज़ नहीं किया। दे लेट द मैन ऑन द डीपली मैटेड फ्लोर, डीपली मैटेड फ्लोर यानी जैसे नीचे फर्श पर कोई चटाई वगैरह बिछी हुई थी और उस पर उसको लिटा दिया। एवरीथिंग हियर हैड बीन जापानीज टू प्लीज द ओल्ड मैन, यानी उस आदमी के लिए, यानी उसका इलाज करने के लिए या उसकी खुशी के लिए वहाँ पर हर चीज़ जापानीज थी, यानी वहाँ पर कोई चीज़ अमेरिकन नहीं थी। एवरीथिंग हियर हैड बीन जापानीज टू प्लीज द ओल्ड मैन हु वुड नेवर इन हिज ओन होम सिट ऑन ए चेयर और स्लीप इन ए फॉरेन बेड, यानी जो सदाव का जो पिताजी था वो इतना बड़ा देशभक्त था कि उसने कभी भी दूसरे देश की कोई भी चीज़ यूज़ नहीं की, इसलिए उस कमरे में जो भी चीज़ थी वो सिर्फ जापानीज़ थी, बाकी और कोई की कुछ चीज़ नहीं थी। यानी उसने अगर कोई चीज़ ली, कोई कुर्सी ली, कोई और चीज़ ली, तो वो सिर्फ अपनी जापान की ली। हाना वेंट टू द वॉल ये कपबोर्ड्स एंड स्लाइड बैक टू a door and took out a soft
क्विल्ट, यानी हाना वहाँ से जाती है और दूसरे कमरे में जाकर वो कुछ सामान लेके आती है। कपबोर्ड बोलते हैं अलमारी से, यानी वो अलमारी से कुछ निकाल कर लेके आती है। एंड स्लाइड बैक ए डोर एंड टुक आउट ए सॉफ्ट क्विल्ट, यानी एक छोटी सी यानी अच्छी रजाई निकालती है, यानी उसको ओढ़ाने के लिए, यानी उसको ऊपर रखने के लिए। शी हेजिटेटेड, यानी एक बार तो वो हेजिटेट होती है, यानी वो थोड़ी सी हिचकिचाती है। द क्विल्ट वाज कवर्ड विद फ्लावर्ड सिल्क, यानी जो वो रजाई थी वो उसमें सिल्क के कपड़े से कढ़ाई की हुई थी। एंड द लीनिंग वाज प्योर वाइट सिल्क, और उसमें जो दूसरी लाइनिंग थी वो सफ़ेद सिल्क, यानी सफ़ेद उसकी उसमें कढ़ाई के ऊपर उसमें जो तार लगा था, यानी जैसे दूसरे जो तार यूज़ करते हैं वो सफ़ेद था। ही इज़ नॉट डर्टी, यानी ही इज़ सो डर्टी, यानी वो बहुत ज़्यादा गंदी थी। सी मर्मर्ड इन डिस्ट्रेस, यानी उसमें थोड़ी तरफ उस गद्दे की तरफ देखते हुए वो थोड़ी सी अटपटा सा महसूस करती है कि ये तो बहुत गंदी है, हम इसको उसके ऊपर कैसे डालेंगे। यस ही हैड बेटर टू वॉश्ड, सदाव एग्रीड। इफ़ यू विल फैच हॉट वाटर इट विल वॉश हिम, तो वो कहता है कि अगर तुम इसको धो लो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, उसके लिए भी अच्छा रहेगा। अगर तुम्हारे पास कुछ गर्म पानी है तो उसमें धो के इसको सुखाकर इसके ऊपर डाल दो। नहीं सर, ये उस आदमी के बारे में बात कर रहा है, उस अमेरिकन को धोने के लिए बात कर रहा है। हाँ, वो कहता है ही इज़ सो डर्टी, यानी उस आदमी के बारे में कह रहा है, ठीक है सॉरी। यानी ही मर्मर्ड इन डिस्ट्रेस, यानी नफ़रत के भाव से वो कहती है कि मैं इसको नहीं धोऊंगी। मतलब जैसे आमतौर पर कोई चीज़ गंदी दिखाई दे तो हर आदमी थोड़ी सी नफ़रत लाता है। तो यस ही हैड बेटर बी वॉश्ड, सदाव एग्रीड, तो सदाव ये बात से सहमत होता है कि अगर हम इसको धो दें घाव को तो ये जल्दी भर सकता है और अच्छा भी ठीक तरह से होगा। इफ़ यू विश फैट हॉट वाटर आई वॉश हिम, आई विल वॉश हिम, वो कहता है कि यदि तुम थोड़ा सा गर्म पानी ला कर दो या हो तो मैं खुद इसको धो दूंगा अगर तुम नहीं धोना चाहती तो। आई कांट बियर फॉर यू टू टच हिम, शी सैड, यानी वो क्या कहती है कि आई कांट बियर, यानी मैं ये सहन नहीं कर सकती है, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि फॉर यू टू टच हिम, कि तुम उसको छुओ। वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स ही इज़ हियर, यानी हम उस नौकर से ये बात कह सकते हैं या उस नौकर से ये काम करा सकते हैं जो यहाँ पर मौजूद है। आई विल टेल यूमी, यानी मैं यूमी से कह सकती हूँ अभी। शी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर ए फ्यू मिनट्स, यानी वो थोड़ी देर बच्चों के लिए बच्चों को छोड़ सकती है। एंड शी कैन वॉश हिम, और वो इसको धो सकती है। सदाव कंसिडर्ड ए मोमेंट, यानी सदाव इस बात को थोड़ी देर के लिए मान लेता है। लेट इट बी सो, यानी इसको चलो कर लो ऐसा, अगर तुम ऐसा करना चाहती हो तो तुम कर सकती हो। ही एग्रीड, वो सहमत हो जाता है। यू टेल यूमी एंड आई विल टेल द अदर्स, यानी तुम अगर यूमी को बताओगी तो मैं दूसरों को बता दूंगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप एक नौकर को बताओगी तो मैं और दूसरों को बता दूंगा। यानी इसका मतलब है ये जो है आदमी हमारे घर में है ये सीक्रेट रूप से यहीं रहना चाहिए, इसमें नौकरों का कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। अगर एक को पता चल गया तो वो जाके वहाँ कह देगा तो हमारी पोल पट्टी सारी खुल जाएगी। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे देश का है, हमारे ऊपर देशद्रोह का आरोप लगेगा। तो कहता है बट द अटर पैलर ऑफ द मैंस अनकॉन्शियस फेस मूड हिम फर्स्ट टू स्टॉप एंड फील हिज पल्स, यानी जब वो बट द अटर पैलर ऑफ द मैंस अनकॉन्शियस, यानी सबसे पहले उस आदमी का जो पल्स है या नब्ज है या उसकी जो स्थिति है उसको वो जांचता है। फेस मूड, उसका जो चेहरा है वो हिलता है। हिम फर्स्ट टू स्टूप एंड द फील हिज पल्स, यानी उसके चेहरे को एक तरफ करते हुए सबसे पहले उसकी नब्ज चेक करता है कि कितनी तेज़ से चलती है। इट वॉज फेंट बट इट वॉज देयर, फेंट बोलते हैं धीमी या जैसे धुंधली, यानी उसकी जो नब्ज थी वो बहुत ही धीमी चल रही थी परंतु चल जरूर रही थी। ही पुट हिज हैंड्स अगेंस्ट द मैंस कॉल्ड ब्रेस्ट, यानी